फांग जी, मुझसे शादी करने के लिए इस तरह की घटिया हरकत करना बिल्कुल भी सम्मानजनक नहीं है। ज़ोउ चुआन, मुझे आपकी जरूरत है। सब खत्म हुआ। अगर ऐसा नहीं होता कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, तो यह सुनहरा मौका कभी तुझे नहीं मिलता। अगर तू चाहती है कि तेरी माँ पूरी तरह सुरक्षित रहे, तो आज रात की बात अपने सीने में दफन कर लेना। जब बच्चा पैदा हो जाए, तभी कोई हंगामा मत खड़ा करना। सुना तूने? जिन ज़ोचुआन को चाहने के चौथे साल में मैं उनके साथ सबसे करीब रही। बस बात यह है कि उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि वह मैं थी। शुशु, कल रात मैंने और तुम्हारी बहन ने, मुझे पता है। तुम्हारी बहन ने कल रात जो कुछ भी किया, क्या वह सब तुम्हारी मर्जी से हुआ है ना? तुमने मुझे क्या समझ रखा है? ज़ोउ चुआन, तुम जानते हो कि फैंग फैमिली में मेरा कोई अधिकार नहीं है। इसका तुम्हारे अधिकारों से क्या लेना देना? क्या तुम वाकई मुझसे जरा भी प्यार नहीं करती? तुम सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते हुए मुझे किसी और औरत से शादी करते कैसे देख सकती हो? शुशु, मैं तुम्हें 7 दिन का समय दूंगा। अगर इन 7 दिनों में तुमने मुझसे सगाई तोड़ने को कहा, तो मैं इसे तुरंत तोड़ दूंगा। ज़ोउ चुआन, नहीं, अब से मुझे तुम्हें जीजा जी कहना चाहिए। मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। जीजा जी, जीजा जी। कितनी देर हो गई? आखिर बच्चा कब पैदा होगा? आ गया। ये एक लड़का है। जल्दी करो। आंटी, जैसा कि आपने पहले कहा था कि जब बच्चा सुरक्षित रूप से पैदा हो जाएगा, तब फांग फैमिली और चिन फैमिली की शादी तुरंत कर दी जाएगी। हाँ करेंगे, बिल्कुल अभी करेंगे। ज़ोउ चुआन, यह बहुत अच्छी खबर है। आखिरकार हम शादी कर सकते हैं। मैं एक फोन आता देख रहा हूं। ठीक है, समझ गया। पानी। फैंग शुशु, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी सर्जरी हुई है। बच्चा, ज़ोउ चुआन, वह मेरा बच्चा है। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर। होश आ गया?
दीदी, प्लीज मुझे बच्चे से मिलने दो। तुमने खुद ही अपनी माँ के इलाज के पैसों के लिए मुझसे वादा किया था। अब बस अपनी हद में रहो। कहीं तुम यह तो नहीं सोच रही कि मेरी जगह लेकर तुम चिन फैमिली से शादी करोगी? नहीं, जो वादा किया था उसे मैं पूरा करूंगी। दीदी, मैं तो बस एक बार बच्चे को देखना चाहती हूँ। नहीं, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, उस बच्चे से दूर ही रहना। बच्चा? कैसा बच्चा? कुछ नहीं, शुशु को बच्चे पसंद है। वह बस देखने के लिए जिद कर रही थी। मुझे लगा कि अभी यह सही नहीं होगा। बेहोश होने से पहले तुम बार बार बच्चे की बात कर रही थी। कौन सा बच्चा? मैं कुछ नहीं। शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं फालतू में ही उम्मीद क्यों लगा रहा हूं? 1 साल पहले ही तो उसने सब कुछ साफ साफ कह दिया था। कोई दिक्कत नहीं है। तुम और फैंग जी सगी बहनें हो। उसे तुम्हारे किन फैमिली आने से कोई ऐतराज नहीं होगा। उन्हें तुम्हारे चिन फैमिली आने से कोई परेशानी नहीं होगी। बेशक मुझे कोई परेशानी नहीं है। बात यह है कि मुझे डर है कि शुशु शायद वहां नहीं जाना चाहती। जीजा जी, जीजा जी, मैं जाना चाहती हूँ। शुशु, फिर तो कोई बात ही नहीं है। वक्त आने पर मैं तुम्हें लेने के लिए किसी को भेज दूंगा। क्या तुम्हें याद है कि तुमने मुझसे क्या वादा किया था? तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम चिन फैमिली में रहने का सपना देखो। क्या तुम्हें अपनी माँ की जान प्यारी नहीं है? मैं बस अपने बच्चे से मिलना चाहती हूँ। वह तुम्हारा बच्चा नहीं है। वह तो चिन जोचुआन और जी का बच्चा है। उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मैंने इस बारे में पिताजी से बात कर ली है। सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता ढूंढ लिया है। तुम भी ना, सब कुछ ठीक तो था। बेवजह यह तमाशा करने की क्या जरूरत थी? वह मिस्टर ली तो अब बुढ़ापे की कगार पर है। तुम्हें यह सब मुसीबतें झेलने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना? नहीं, यह मुमकिन नहीं है। फांग शुशु, जब सब कुछ साफ हो चुका है तो अब क्या मुमकिन नहीं है? क्या तुम्हें अभी भी उम्मीद है कि कोई तुम्हें बचाने आएगा? क्या वह किन जोचुआन है? मैडम, मिस्टर ली आ गए हैं। मिस्टर ली, लड़की यहाँ है, आप खुद देख लीजिए। ये तो बहुत खूबसूरत है, छोटी सी सुंदरी। मिसेस फैंग, इसका क्या मतलब है? मैं अभी किसी को बुलाकर इसे सबक सिखाती हूँ। जल्दबाजी मत करो, यह भला भाग कर कहाँ जाएगी? मिस्टर ली, आप बस शादी की तैयारी शुरू कीजिए। हम फैंग फैमिली वाले अपनी बात के पक्के हैं। मेरे बच्चे, मम्मा को तुमसे मिलने का कोई तरीका ढूंढना ही होगा। मिस्टर चिन,
चेकअप पूरा हो गया है। ये मिस डिलीवरी के बाद बहुत कमजोर हो गई हैं। अंदाजे से इन्होंने कुछ समय पहले ही बच्चे को जन्म दिया है और इनका रिकवरी पीरियड भी अभी खत्म नहीं हुआ है। उसका एक बच्चा है। जीजा जी, मैं यहाँ। तुम कंपनी की इमारत के नीचे बेहोश हो गई थी। मैं वहीं पास में था। शुक्रिया जीजा जी। मुझे जीजा जी मत बुलाओ। तुम्हें जीजा जी बुलाने में क्या बुराई है? बचपन में जब हम घर घर खेलते थे तो क्या तुम और मेरी दीदी ही मम्मी और पापा नहीं बनते थे? तो फिर मेरा तुम्हारा मंगेतर बनने वाला नाटक क्यों नहीं गिना जाता? कल से मुझे पति बुलाना। नहीं। तो फिर मुझे जीजा जी भी मत कहना। बच्चा, उसका नाम क्या है? किन लैंग, उज्जवल भविष्य वाला लांग। किन लैंग? मेरे बच्चे, लगता है तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वह आदमी कौन है? अभी डॉक्टर आए थे। उन्होंने कहा कि डिलीवरी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, इसलिए तुम इतनी कमजोर हो। बच्चे का पिता कहाँ है? ये मेरी बात है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। उस जैसे गैर जिम्मेदार नीच इंसान के लिए क्या तुम उसके बच्चे की मां बनना चाहती हो? हाँ, वह इसके काबिल है। वह हमारे बच्चे के लिए बहुत अच्छे हैं। वह एक बहुत ही शानदार इंसान है। मैंने उन्हें कई सालों तक पसंद किया है। वह वैसे नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। इतने शानदार हैं कि जब तुम सड़क पर बेहोश होकर गिर गईं तो उन्हें कोई परवाह नहीं थी। आपको कैसे पता कि उन्होंने मेरा ख्याल नहीं रखा? सब बकवास है, फालतू की बातें मत करो। आदमियों को पहचानने का तुम्हारा नजरिया बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपको पता चले कि इस बच्चे के पिता कौन है तो आपको भी लगेगा कि उनकी किस्मत बहुत अच्छी है। फांग शू शू। चाहे कुछ भी हो, आज रात के लिए शुक्रिया मुझे यहाँ लाने के लिए। मुझे कुछ काम है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। चिन जोचुआन। किन जोचुआन, मुझे आपकी जरूरत है। जोचुआन, मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? मैं चाहती हूं कि तुम मुझे श्याओलांग से मिलाने ले चलो। क्या तुम ऐसा करोगे? ठीक है। बस रोना जानती हो, हमेशा रोती रहती हो। ना ही दूध पी रहा है। मैंने तुम्हें इतने दिनों से भूखा रखा है, फिर भी चिल्लाने की हिम्मत है। सिस्टर इन लॉ वांग, सिस्टर इन लॉ वांग। मैं यहाँ हूँ। मिस फांग, आपका क्या हुक्म है? जाओ और मेरी सोने की दवा लेकर आओ। इसे 2 गोलियां खिला दो। मिस फांग, छोटा मालिक अभी सिर्फ 1 महीने का है। शायद वह सहन न कर पाए। ये सोने की दवा बहुत तेज है। वह हमें छोड़कर चला जाएगा। मैंने जो कहा वो करो। अगर मेरी शादी के जोड़े के ट्रायल में देरी हुई तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। जी ठीक है।
लो, थोड़ा पी लो। सच में यह तरीका काम कर गया। आगे से जब भी बच्चा रोए, उसे पानी में सोने की दवा मिलाकर पिला देना। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं उसे सबक नहीं सिखा पाऊंगी। जी। मेरा बच्चा, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें क्या हुआ? क्या मतलब तुम्हारा बच्चा? नहीं, तुमने गलत सुना। सिस्टर इन लॉ वैंग ने इस रजाई को इतने कसकर क्यों लपेटा है? बच्चे का तो दम घुट जाएगा। दिख रहा है कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, अगर यह बच्चा नहीं होता तो मैं तुम्हारी बहन से कभी शादी नहीं करता। मैं कभी उसके लिए सच्चा और अच्छा पति नहीं बन पाऊंगा, लेकिन एक अच्छा पिता जरूर बनूंगा। मेरी बहन भी एक अच्छी मां साबित होगी। तुम अच्छे से जानती हो कि मैं क्या चाहता था, इस बच्चे की मां कोई और हो। तुम बच्चे का ख्याल रखो। मैं एक फोन कॉल सुनने बाहर जा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, आखिरकार मां ने तुम्हें गोद में ले लिया। मेरे बच्चे, तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हें भूख लगी है? शाओ लैंग, रोना नहीं। मां यहीं तुम्हारे पास है। तुम ये क्या कर रही हो? मैं बच्चे की देखभाल के लिए एक अलग नैनी है। अपनी हैसियत याद रखो। उसे यूं ही कुछ भी मत खिलाओ। लेकिन मैं ही तो। क्या हो तुम? अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ सुरक्षित रहे, तो आज रात की बात दबाकर रखो और किसी को मत बताना। बच्चा पैदा होने के बाद कोई मुसीबत खड़ी करने की कोशिश मत करना। सुना तुमने? कुछ नहीं, बस मुझे याद आ रही है अपने बच्चे की। मैं तुम्हें हमेशा तुम्हारे बच्चे के बारे में बात करते सुनता हूं, लेकिन उसे कभी देखा क्यों नहीं? वह अब कहां है? अगर मैं कहूं कि वह यहीं है। मेरी बात मानो, रोना बंद करो। क्या क्या तुम शाओ लैंग को मुझे एक आखिरी बार गोद में लेने दोगे? जोचवान, बस एक आखिरी बार मुझ पर भरोसा करो। नन्हा सा पालना ऊपर तक झूल रहा है। प्यारा बच्चा जल्दी से सो जाए। तुम अचुअन, तुम आ गए।
जल्दी इधर आओ और देखो, आंटी ने तुम्हारे लिए छोटी सी लिटिल सिस्टर को जन्म दिया है। भविष्य में तुम्हारे साथ खेलने के लिए कोई होगा। लिटिल सिस्टर का नाम क्या है? शूशू, फैंग शूशू। ये तुम्हारे अंकल फैंग और आंटी के सरनेम का मेल है। शूशू, कितना प्यारा नाम है। जुशू, मेरा नाम चिंजो चुआन है। मैं भविष्य में तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगा। क्या हुआ? फैंग शूशू, 1 साल पहले 26 अप्रैल को तुम कहाँ थी? 1 साल पहले 26 अप्रैल को, जब मैं शाओ लैंग के साथ गर्भवती हुई थी। मुझे ठीक से याद नहीं है उस दिन क्या हुआ था। जब से आपने शाओ लैंग को देखा है, मुझे बड़ी हैरानी होती थी कि आप उससे इतना प्यार क्यों करती हैं। लेकिन अभी जिस तरह से आपने उसे गले लगा रखा था, वो ठीक वैसा ही था जैसे बचपन में चाची आपको गले लगाती थीं, बिल्कुल वैसा ही। आप जो चुआन, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे बच्चे को गोद में लेने की हिम्मत किसने दी तुम्हें? दीदी, आपने शाओ लैंग को डरा दिया। रही बात जीजू की कही हुई बातों की, तो मैं और दीदी आखिर एक ही पिता की संतान है, तो बच्चे का चेहरा मुझसे मिलना तो स्वाभाविक है। क्या कहा तुमने? क्या जो चुआन को इस बात का अंदाजा हो गया है कि शाओ लैंग असल में फैंग शूशू का बच्चा है? क्या जो चुआन को पहले ही पता चल गया है कि शाओ लैंग असल में फैंग शूशू का बच्चा है? लेकिन इस घटिया औरत की असली माँ अभी भी मेरे कब्जे में है। जिस तरह वो मुझे अभी चेतावनी दे रही थी, लगता है कि वो सच बोलने की हिम्मत नहीं करेगी। अपनों की चिंता इंसान को कमजोर कर देती है। लिटिल सिस्टर, जब तक तुम्हारा अपना कोई बच्चा नहीं होता, तुम नहीं समझोगी। और वैसे भी शाओ लैंग इतना रो रहा है, शायद वो तुझसे डरता है। बच्चा साफ तौर पर भूख की वजह से रो रहा है। भूख से रो रहा है? तुम ये क्या बकवास कर रही हो? जब मैं अभी अंदर आई तो मैंने दूध की बोतल जमीन पर पड़ी देखी और उसमें एक बूंद भी दूध नहीं था। इन पिछले कुछ दिनों में क्या तुम वाकई बच्चे को खाना खिला रही हो? ये सब क्या मामला है? हाल ही में बच्चे की देखभाल सिस्टर इन लॉ वैंग कर रही थी। उसी ने मुझसे कहा था कि शाओ लैंग बहुत शरारती हो गया है और दूध पिलाते समय नखरे करता है। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा कुछ कर सकती है। वह अभी सिर्फ 1 महीने का है। एक माँ होकर तुम उसके साथ कैसे नहीं रह सकती? अपनी हद पार मत करो। अगर ऐसी बात है तो सिस्टर इन लॉ वैंग को नौकरी से निकाल दो। तुम खुद शाओ लैंग का ख्याल रखो। मैं तुम्हारी मदद के लिए एक नई नैनी ढूंढ लूंगा। चलता हूं। नहीं, मैं फांग जी को अपने बच्चे को और परेशान करने की अनुमति नहीं दे सकती। जोचवान, मैं यहां नैनी बनकर रहना चाहती हूं, शाओ लैंग का ख्याल रखने के लिए। तुम? आपने खुद देखा कि मैं शाओ लैंग को चुप करा सकती हूं, तो कृपया मुझे एक मौका दीजिए। शुशु, दीदी जानते हैं कि तुम्हें बच्चे पसंद हैं, लेकिन तुम्हारी अपनी शादी अभी तक नहीं हुई है, तो तुम्हारे पास बच्चे की देखभाल का समय कहाँ होगा? मिस्टर ली अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मिस्टर ली? कौन सा मिस्टर ली? जो चुआन, क्या आपको पता नहीं है? जिकांग ग्रुप के मिस्टर ली को शुशु पसंद आ गई है। शायद उसकी शादी हमसे भी पहले हो जाए। वह पहले ही 50 साल के हो चुके हैं। जब सच्चा प्यार होता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता, तब उम्र की परवाह कौन करता है?
फांग शुशु, अगर तुम कहो कि तुम शादी नहीं करना चाहती लियोंग से, तो मैं तुम्हें यहीं रुकने दूंगा श्याओ लैंग की देखभाल करने के लिए। जो चुआन, तुम यह क्या कह रहे हो? शुशु, मैं तुम्हें 7 दिन का समय देता हूं। अगर 7 दिनों के अंदर तुम चाहो कि मैं रिश्ता तोड़ दूं, तो मैं तुरंत यह रिश्ता तोड़ दूंगा। मैंने पहले ही जोचुआन को एक बार खो दिया है, अब मैं इस बच्चे को नहीं खो सकती। मैं डॉक्टर जांग ने अचानक फोन कैसे किया? कहीं मां को फिर से कुछ हो तो नहीं गया? इस सवाल के बारे में क्या तुम्हें इतना सोचना पड़ेगा? माफ करना, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं अभी चलती हूँ। फांग शुशु, जो चुआन, मुझे पता है कि आप किस बात को लेकर परेशान हैं। सुना है कि मिस्टर ली जो शुशु पर पैसे खर्च कर रहा है, वह बहुत ही दरियादिल है। शायद जूशु को इसी तरह के लोग पसंद हैं। प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। इसे सजा देना जारी रखो। माँ, कैसी हो आप? माँ, शुशु, शुशु, आखिर तुम आ ही गए। तुम्हारी गैर मौजूदगी में इन लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया। वे बहुत बुरे लोग हैं। क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि तुम मेरी माँ को फिर कभी परेशान नहीं करोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ऐसा बोल रही हो। मैं पूछती हूँ, तुम्हें बच्चे से मिलने की इजाजत किसने दी? मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि वह कैसा है। अब वह बच्चा, चाहे वह चला ही क्यों न गया हो, तब भी उसका तुझसे कोई लेना देना नहीं है। अगर तू समझदार है तो तुरंत घर चली जा और शादी में कोई देरी मत कर। लेकिन मैं बहुत अच्छे। शुशु अब दुल्हन बनेगी। दूल्हा जरूर जोचुआन ही होगा। मम्मी तुम्हें सबसे ज्यादा सुंदर सजाएगी, तुम्हें विदा करेगी। हाँ, तुम्हें विदा करेगी। छोड़ो इसे। मैं तुम जैसी मरने वाली पागल औरत से क्या बहस करूं? अगर तू चाहती है कि तेरी यह पागल माँ थोड़ा और जी ले, तो बेहतर होगा कि तू शरीफ बनकर रहे। जल्दी इसे यहाँ से ले जाओ। छोड़ो मुझे, तुम सब मुझे छोड़ो। माँ, माँ, शुशु और जोचुआन शादी करेंगे और फिर बच्चे होंगे। मैं नानी बनूंगी। हाँ, नानी बनूंगी। मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। जब तक मैं हूं, तू और तेरी यह पागल माँ कभी भी मेरी पहुंच से बाहर नहीं निकल पाओगे। जी और जोचुआन की शादी होने तक तू घर से एक कदम भी बाहर नहीं रख पाएगी। मुझे बाहर जाने दो। मैं अब कभी चिन फैमिली नहीं जाऊंगी। मैं आप सबसे भीख मांगती हूँ, मुझे यहाँ से बाहर जाने दो। क्या हाल है माँ? मैं नजर रखने के लिए किसी को फांग शुशु के पास लगा दूंगी। तुम बस शांति से शादी की तैयारी करो। तो फिर ठीक है, लेकिन आज मैंने चिन जोचुआन को देखा। मुझे लगता है उसके मन में अब भी उसके लिए भावनाएं हैं। हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे वह उसका ख्याल हमेशा के लिए छोड़ दे। यह तो बहुत आसान है। मिस्टर ली भी इस बात का इंतजार कर रहा है कि वह जल्दी फैंग शुशु से शादी कर ले। कुछ दिनों में मैं एक पारिवारिक दावत रखूंगी। बस तुम जोचुआन को लाना मत भूलना। आपका मतलब है जब छिन जोचुआन सामने ही होगा, तब तक काम तमाम हो चुका होगा। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद वह फिर कभी फांग शुशु को याद भी करेगा। मुझे बाहर निकालो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो।
आज रात के खानदान के खाने के लिए मिस्टर चिन चोट साहब के साथ आएंगे। हम सभी को थोड़ा संभल कर रहना होगा। सही कहा। सुना है कि इन छोट साहब की तबीयत ज्यादा ठीक नहीं रहती और वो अक्सर रोते रहते हैं। इन दिनों तो उन्हें फिर से थोड़ा बुखार सा लग रहा है। शाओ लैंग को क्या हुआ? मिस्टर ली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बेशक तुम्हें ढूंढने आया हूँ, मेरी सुंदरी सुंदरी। छोड़ो, मुझे छोड़ो। शाओ लांग अब कैसा है? वो दवाई खाकर सो गया है। बेफिक्र रहिए ज़ोचुआन, जब उसकी माँ साथ है तो बच्चे को कुछ नहीं होगा। ठीक है फिर। आज की दावत में मुझे फांग शुशु कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे? फांग शुशु कहाँ है? मुझे वह दिखाई नहीं दे रही। पूरा दिन बच्चों के अलावा तुम्हें बस फांग शुशु की ही चिंता रहती है। मुझे यकीन है कि जब तुम फांग शुशु को किसी और आदमी के साथ देखोगे तो तुम उसे इतना पसंद नहीं करोगे। शुशु कमरे में आराम कर रही है। चलो मैं तुम्हें उनके पास ले चलती हूँ। छोड़ो, मुझे छोड़ो। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा एक बच्चा भी है, फिर तुम इतना विरोध क्यों कर रही हो? आओ भी। शुशु के कमरे से किसी आदमी की आवाज कैसे आ रही है? जोचुआन, क्या आपने वह सुना? जोचुआन यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आज रात की ये सारी प्लानिंग फैंग जी ने की है? मेरी बात मान जाओ, मेरी जान। नहीं, मैं उन्हें यह सब देखने नहीं दे सकती। चुड़ैल कहीं की। तुम ये मत सोचना कि तुम मुझे कूदने की धमकी दे सकती हो। तुम्हारी सौतेली माँ ने पहले ही तुम्हें मेरे हाथों बेच दिया है। अब चाहे तुम यहाँ से चली जाओ, तुम फिर भी मेरी ही रहोगी। अगर तुम यहाँ से चली भी गई तब भी तुम मेरी ही रहोगी। फांग शुशु। जोचुआन, फांग शुशु, उम्मीद है कि कोई जरूरी काम होगा, वरना मैं तुम्हें जीने लायक नहीं छोड़ूंगा। फैंग शुशु, जल्दी करो, मालकिन का हुक्म है कि आज किसी भी हाल में फैंग शुशु को घर वापस लाना है। मिस्टर चिन, चोट साहब को फिर से बुखार आ गया है। मिस फैंग ने आपको तुरंत वापस बुलाया है। क्या तुम लोग अपनी टीम के साथ फैंग शुशु को ढूंढना जारी रखो। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे वापस लेकर आना है। शुशु, क्या हुआ तुम्हें? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया है? माँ उन सबको सबक सिखाएगी। माँ, मैं ठीक हूँ। अभी खीन फैमिली और फैंग फैमिली के लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। हम इस जगह पर अब और नहीं रह सकते। माँ, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए और किसी दूसरी जगह जाकर रहना चाहिए। क्या वो अभी तक नहीं मिली? जी सर, फैंग फैमिली ने भी तलाश शुरू कर दी है, लेकिन फिलहाल मिस फैंग एयर के बारे में कोई खबर नहीं है। छोट साहब कहाँ है? वे आज अस्पताल से डिस्चार्ज हो रही हैं। मिस फैंग उन्हें लेने चले गए हैं। वे अब पहुंचते ही होंगे। जोचुआन, बच्चा कैसा है? डॉक्टर कह रहे थे कि यह पैदाइशी कमजोरी है, जिससे इसे जल्दी सर्दी और बुखार हो जाता है। अगर हम इसका अच्छे से ख्याल रखें तो बड़े होने पर यह ठीक हो जाएगा। खैर, अगर अब और कुछ नहीं है तो मैं पहले शाओ लैंग को देखने जाती हूँ।
आखिर फैंग शुशु और मिस्टर ली के बीच सच में क्या मामला है? मुझे भी नहीं पता कि शुशु ने अचानक मिस्टर ली को अपने कमरे में क्यों बुलाया, जबकि कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी होने वाली है। क्या वो दोनों इतना भी सब्र नहीं कर सकते? फैंग फैमिली के यहाँ फैंग शुशु की बातों की कोई अहमियत नहीं है। क्या तुम्हें यकीन है कि वो अपनी मर्जी से मिस्टर ली से शादी करना चाहती है? जो चुआन, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैंने इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए शाओ लैंग को जन्म दिया है। क्या तुम्हारी नजर में मैं इतनी बुरी औरत हूँ? मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि तुम वैसी न हो, वरना तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। पिछली बार तुमने कहा था ना कि सिस्टर इन लॉ वांग शाओलांग का ठीक से ख्याल नहीं रख रही, उसे नौकरी से निकाल दो। मैं कोई दूसरी नैनी ढूंढ लूंगा। अब से तुम सिर्फ बच्चे का ध्यान रखना और बाकी के मामलों में दखलंदाजी मत करना। जो चुआन, फैंग शुशु, एक बार मैं तुम्हें ढूंढ लूं, फिर देखना मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। यह तस्वीर। शुशु, क्या ये तुम्हारी और जोचुआन की बचपन की वो शादी वाली फोटो नहीं है? तुम दोनों पहले कितनी अच्छी तरह साथ खेलते थे। अब जब हम यहाँ से जा रहे हैं, क्या तुम उससे मिलकर विदा नहीं लोगी? मैं एक्सू, मैंने फैंग फैमिली के बारे में सब सुना है। आंटी एक्सीडेंट के बाद बेहोश हैं और अंकल ने फांग जी और उनकी बेटी को घर में जगह दे दी। उन्होंने बहुत गलत किया, लेकिन तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। बस कुछ साल और मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारी पूरी तरह रक्षा करूंगा। अगर तुम यहां से जाना भी चाहो तो कम से कम मुझे एक बार बता देना, ठीक है? जो चुआन, मम्मी, मैं जरा बाहर जा रही हूँ, आप बस घर पर मेरा इंतजार करना। ठीक है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं भी तुम्हें बड़ा होते हुए देखना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम अपने पापा के साथ रहोगे तभी तुम्हें एक बेहतर जिंदगी मिल पाएगी। किन जोचुआन, अलविदा। इस बार मैं तुम्हें अच्छे से विदा कर रही हूँ। क्या यह वही नहीं है जो श्याओ लैंग का सिस्टर इन लॉ वांग ख्याल रखती थी? वह अभी तक यहाँ क्या कर रही है? तुम जैसे लोगों को जो अपने ही बच्चे को परेशान करते हैं, उन्हें ऊपर वाला जरूर सजा देगा। शाओ लैंग के साथ गलत बर्ताव हुआ। रुकिए आंटी, मैंने अभी आपको कहते हुए सुना कि यह परिवार बच्चे को परेशान कर रहा है। आखिर बात क्या है? दशकों तक बच्चों की देखभाल करने के बाद मैं यह पहली बार ऐसी माँ देख रही हूँ। अक्सर वह बच्चे को पीटती और डांटती रहती है। बच्चा इतना डर जाता है कि उसे हर दिन बुखार रहता है। इतना ही काफी नहीं था कि उसे बच्चे का रोना भी पसंद नहीं है। उसे सुलाने के लिए दवा खिला देती है ताकि बच्चा जबरदस्ती शांत हो जाए। अगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे शक होता कि वह बच्चा क्या वाकई उसका अपना बेटा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह बच्चा जल्द ही उसकी वजह से सब कुछ खो देगा। फिर बच्चे के पिता कहाँ हैं? पूछो ही मत। इस तरह की दिखावटी शादी में पति पत्नी के बीच कोई प्यार नहीं है तो वे बच्चे को कैसे पसंद करेंगे? अक्सर वे बच्चे के साथ अच्छा होने का सिर्फ नाटक करते हैं।
अब मुझे जाना होगा। चिन फैमिली से पंगा लेना ठीक नहीं है। बच्ची तुम भी जल्दी यहाँ से वापस जाओ। हाँ, अगर इस बच्चे की बात ना होती तो मैं तुम्हारी बहन से कभी शादी नहीं करता। तो इसीलिए उस दिन बच्चा इतना रो रहा था। शाओलैंग, तुम चिंता मत करो, मम्मी कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी तुम्हें यहाँ से ले जाने का। बस बहुत हुआ, अब रोना बंद करो। नींद की सारी दवा खिला दी गई है। काश मुझे दिन में ही पता होता कि डॉक्टर से एक और बोतल मांग लेनी चाहिए थी। बच्चे को मुझे देकर देखो। कोई बात नहीं, जाओ च्वान, मैं संभाल सकती हूँ। मुझे दो इसे। शाओलैंग तुमसे अपनी मां की तरह इतनी नफरत क्यों करता है कि वह फांग शुशु से भी ज्यादा दूर रहता है? फांग शुशु, फांग शुशु, फिर से वही फांग शुशु। मैं भी तो पहली बार मां बनी हूं और अकेले ही शादी की तैयारियों में व्यस्त थी। अगर शाओलैंग मेरे करीब नहीं है तो मुझे पहले से ही बहुत दुख है। जो च्वान, क्या तुम अब भी मुझे ही दोष दोगे? मैं बस इतना कहना चाहता था। जो च्वान, शायद तुम्हें पता नहीं है, जूशु को जिकांग ग्रुप के मिस्टर ली ने पसंद कर लिया है। शायद उसकी शादी हमारी शादी से भी पहले हो जाएगी। जब वह किसी और से शादी करने वाली है और उसका बच्चा भी है तो मैं भला उसके बारे में क्यों सोचूंगा? जाने दो। अगले 2 दिन तक मैं बच्चे का ख्याल रखूंगा। तब तक तुम कुछ समय के लिए आराम कर लो। ठीक है। क्या तुम वाकई मेरे और फैंग जी के बच्चे हो? नहीं। मिस्टर खिन, यह पहले से ही 8वीं बार नर्स भेजी गई हैं। कुल मिलाकर 30 से ज्यादा लोग आ चुके हैं। क्या आपको इनमें से एक भी पसंद नहीं आई? जब से सिस्टर इन लॉ वैंग वाला मामला हुआ है, शाओलैंग अजनबियों को देखते ही रोने लगता है। यह लोग तो उसके करीब तक नहीं जा पा रहे, फिर यह बच्चे का ख्याल कैसे रखेंगे? अगला ग्रुप लाओ। तुम यहां क्या करने आए हो? अगर सिस्टर इन लॉ वैंग ने मुझे नहीं बताया होता तो मुझे भी यही लगता कि वह सच में शाओलैंग के लिए अच्छे हैं। मिस्टर खिन, मैंने फैसला कर लिया है। मैं शाओलैंग की नर्स बनना चाहती हूँ। अपनी मर्जी से आती हो और अपनी मर्जी से चली जाती हो। तुमने हमारे किन फैमिली को समझ क्या रखा है? शाओलैंग को तुम्हारी देखभाल की जरूरत नहीं है। मिस फैंग, बेहतर होगा कि तुम जल्दी घर जाओ और मिस्टर ली के साथ अपनी शादी की तैयारियां करो। अगला ग्रुप। क्यों? मिस फैंग, अभी भी कुछ बाकी है। मैं मिस्टर ली से शादी नहीं करना चाहती, इसीलिए कृपया मुझे इस काम का एक मौका दीजिए। शादी करना तुम्हारा निजी मामला है, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे लिए मिस्टर ली से दुश्मनी मोल लूंगा? सिर्फ इसलिए क्योंकि शाओलैंग मेरे बिना नहीं रह सकता। तुम, मिस फैंग, खुद को बहुत ज्यादा जरूरी समझना एक बीमारी है। वक्त निकालकर किसी डॉक्टर को दिखा लो। अब बोलती बंद हो गई? लगता है तुम्हें इसकी इतनी जरूरत नहीं है। मिस्टर छिन, अनर्थ हो गया। छोट साहब ने फिर से दूध उलट दिया है। ऐसे कैसे हो सकता है? डॉक्टर का कहना है कि बच्चे की माँ को खुद दूध पिलाना चाहिए, लेकिन मैडम न जाने क्यों मान ही नहीं रही हैं। मिस्टर खिन, क्या आप चलकर एक बार देखेंगे? रुकिए, मुझे शाओलैंग को खिलाने दीजिए, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि अगर मैंने उसे मना लिया तो आप मुझे यहाँ रहने देंगे, बच्चों की देखभाल करने वाली नैनी के रूप में।
मेरे पास तुम्हारी इस बकवास के लिए समय नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो केवल बच्चे के असली माता पिता ही कर सकते हैं। पिछली बार आपने श्याओलैंग को मना लिया था, वह केवल एक इत्तेफाक था। क्या मिस्टर किन मेरे साथ शर्त लगाना चाहेंगे? अगर मैं हार गई तो मैं कसम खाती हूँ कि फिर कभी आपके सामने नहीं आऊंगी। अगर तुम कोशिश करना चाहती हो तो करो, लेकिन ऐसी बातें कहकर मुझे धमकी देने की जरूरत नहीं है। मिस कृपया आप इधर से आइए। मिस्टर चिन, क्या मिस फैंग और वाकई यह कर पाएंगी? क्या हमें उनकी मदद के लिए किसी को भेजना चाहिए? अभी इंतजार करो और देखो। यह छोटे मालिक कभी कभी तो आपके करीब आने पर भी जोर जोर से रोने लगते हैं। फिर मिस फैंगर की गोद में जाते ही वह इतने शांत कैसे हो गए? अगर मुझे सच पता न होता तो मैं यही समझता कि मिस फैंग ही छोटे मालिक की सगी मां है। आपको भी ऐसा ही लगता है? मिस्टर चिन, आपके कहने का मतलब है कि जो छुआन, मुझे आपकी जरूरत है। मुझे हमेशा से लगता है कि उस रात वह इंसान फैंग ज़ियी नहीं थी। तुम कोई मौका ढूंढो और फैंग शुशु और शाओ लैंग का डीएनए टेस्ट करवाओ। जी सर। आखिरकार तुम वापस आ गए। जल्दी आओ और सगाई की अंगूठी चुनने में मेरी मदद करो। यह वाली जो $1,30,00,000 की है, कैसी है? पता था कि तुम घर पर रहकर इन बेकार की चीजों में समय बर्बाद करोगी। क्या तुम्हें पता है कि अभी फंग शुशु कहाँ है? क्या वह पकड़ी गई? खाक पकड़ी गई। आज खबर मिली है कि वह घटिया लड़की फांग शुशु बहुत पहले ही चुपके से शू वानरोंग को नर्सिंग होम से लेकर चली गई है। उसने तो ट्रांसफर के कागज भी नहीं बनवाए। सुना है कि अब वह छिन फैमिली में काम करने लगी है, एक आया के तौर पर। तभी कहूं कि उसे इतनी देर से क्यों नहीं ढूंढ पा रहे थे। लगता है फिर से चिन जोचुआन उसे बचा रहा है। क्या? वह घटिया औरत। माँ, अब हम क्या करें? मैं शू वानरोंग को पकड़कर वापस लाती हूँ। तुम जल्दी से चिन फैमिली जाकर चिन जोचुआन को ढूंढो। इतनी मेहनत करने के बाद ही मैं तुम्हें छिन फैमिली के घर की बहू बना पाई हूँ। कहीं ऐसा न हो जाए कि वह बच्चे के साथ और किन जोचुआन को लेकर भाग जाए। ठीक है, ठीक है। अब मैं उसे महाज खाती हूँ। बस अपनी हद में रहना। बेबी, मम्मा आखिर अब खुद तुम्हारा ख्याल रख सकती हैं। तुम चिंता मत करो। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, मम्मा तुम्हें लेकर यहां से चली जाएंगी। जा रही हो? तुम कहां जा रही हो? मिस्टर खिन, अब जिस तरह से तुम मुझे बुला रही हो वो कुछ ज्यादा ही औपचारिक होता जा रहा है। काम और निजी जिंदगी के बीच मुझे अंतर करना अच्छी तरह आता है। तो क्या अब इसके लिए मुझे तुम्हारी तारीफ करनी चाहिए? अगर मिस्टर किन तैयार है तो यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी। फांग शुशु, तुम आखिर क्या करना चाहती हो? मैं आपकी बात नहीं समझ पा रही हूँ, मिस्टर चिन। तुम्हारी और लियोंग की जो भी बात थी वो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अब तुम अचानक यहां आ गई हो, और वो भी श्याओलैंग की देखभाल करने वाली बनकर। क्या तुम्हारी नजरों में मैं इतना भी काबिल नहीं हूं कि तुम मुझ पर भरोसा कर सको? ज़ोउ चुआन, क्या आप सच में श्याओलैंग से प्यार करते हैं? मैं उसे सबसे अच्छी जिंदगी दूंगा। लेकिन एक बच्चे को पालने के लिए सिर्फ ऐशो आराम ही काफी नहीं होता। श्याओलैंग को सबसे ज्यादा आपके ध्यान की जरूरत है। सच कहूं तो कभी कभी मैं चाहता हूं कि यह बच्चा कभी पैदा ही न हुआ होता।
क्या? अगर वो न होता तो मुझे फांग जी से शादी नहीं करनी पड़ती। मैं शाओ लांग से प्यार करता हूं, मगर मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता कि उसकी माँ ऐसी औरत है जिसे मैं पसंद तक नहीं करता। मैं उसे बस इतना ही दे सकता हूं। लेकिन फांग शुशु, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, उस रात जो मेरे साथ थी, क्या वो सच में तुम थी? हाँ, मैं ही हूं। तो क्या फर्क पड़ता है? इससे मैं बहुत ही स्वाभाविक रूप से फांग जी के साथ सगाई तोड़ पाऊंगा और तुमसे शादी कर सकूंगा। तुम अब माँ भी नर्सिंग होम से वापस आ गई हैं। शायद मुझे एक बार जोचुआन पर भरोसा करना ही चाहिए। जोचुआन, सच तो यह है कि उस रात फांग शुशु। जोचुआन, आप मेरी बहन से ऐसी बात कैसे पूछ सकते हैं? क्या आपको सच में यकीन नहीं है कि शाओ लैंग मेरा और आपका ही बच्चा है? मैं तो बस पक्का करना चाहता हूं। अगर आपको इतना ही शक है तो सीधा मुझसे कहिए, मैं शाओ लांग को ले जाकर डीएनए टेस्ट करवा दूंगी। तुम जाओगी? क्या पता तुम उस डीएनए टेस्ट में फिर से कोई हेर फेर कर दो तो? मैं मिस्टर चिन, मैंने पहले ही असिस्टेंट को बोलकर आप सबके बालों के सैंपल के साथ शाओ लांग का डीएनए टेस्ट करवा लिया है। क्या ये सब कब हुआ? बेबी, मम्मा आखिर आज तुम्हें अपनी पहचान देने वाली हैं। जोचुआन, मैं जानती हूँ कि शुशु मुझे कभी पसंद नहीं करती थी। उसे लगता है कि मैंने और मेरी माँ ने उसके पिता को उससे छीन लिया है। पर शाओ लांग सच में मेरा बच्चा है। क्या आप सच में उसके साथ मिलकर मेरा दिल ऐसे तोड़ेंगे? क्या मैं तुम्हारा दिल तो रही हूँ, या तुम्हें खुद पर ही शक हो रहा है? मैं जोचुआन, मैं सिर्फ अपनी आंखों पर यकीन करता हूं। बेशक अगर तुम अभी सच बोल दो तो शायद मैं फैंग फैमिली के साथ इतना कठोर व्यवहार न करूं। तो जोचुआन, आपकी नौरों में मैं ऐसी ही हूँ। ठीक है, ठीक है। अगर शाओ लैंग सच में मेरा बच्चा निकला तब आप क्या करेंगे? यह मुमकिन ही नहीं है। जोशु, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी सगी बहन माना, पर तुमने पीछे से अपने ही जीजा को फुसलाने की कोशिश की। अब तुम मेरा बच्चा तक छीनना चाहती हो। तो आज मैं ये साफ साफ कह देती हूँ, अगर शाओ लैंग मेरा बच्चा नहीं हुआ तो मैं पूरे फांग फैमिली को हर्जाने के तौर पर दे दूंगी। लेकिन अगर वो मेरा हुआ तो तुम्हें जियांग सिटी छोड़कर जाना होगा और फिर कभी वापस मत आना। फांग जी आखिर अचानक इतने भरोसे में क्यों हैं? क्या कहीं तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपनी जुबान पर टिके रहो। तो फिर जवाब क्या है? डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक शाओ लांग सच में फांग जी का ही बच्चा है। क्या यह नामुमकिन है? यह आखिर यह कैसे हो सकता है? फांग शुशु, मेरे साथ खेलोगी? अभी तुम्हारी उतनी उम्र नहीं हुई है। किन जोचुआन ने मेरी पीठ पीछे मेरा और किन लैंग का D.N को टेस्ट करवा लिया। शुक्र है कि मैं पहले से ही तैयार थी। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे चिन फैमिली के परिवार में शादी करनी ही है। जोचुआन, शाओ लांग वाकई में वह मेरा और आपका बच्चा है। मैंने कहा था ना,
कि मैं सिर्फ अपनी आंखों देखी बात पर ही यकीन करता हूँ। शुशु, मैं जानती हूँ कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका और मिस्टर ली का बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। आप बहुत गहरे दुख में हैं। इसीलिए आप उसी महीने पैदा हुए स्याओ लांग को अपना बच्चा समझ रही हैं। मैं आपको इसके लिए दोषी नहीं ठहराऊंगी और आपको खुद को ज्यादा कोसने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। फांग शुशु, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी वो पागल माँ ठीक रहे तो चुपचाप यहाँ बैठी रहो, वरना मैं पक्का उसे तुम्हारे साथ ही खत्म कर दूंगा। माँ, फांग शुशु, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? मैंने कहा था, मैं सिर्फ अपनी आंखों देखी बात पर ही यकीन करता हूं। फांग शुशु, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी वो पागल माँ ठीक रहे तो चुपचाप बैठी रहो, वरना मैं पक्का उसे तुम्हारे साथ ही सजा दूंगा। कुछ तो कहो, फांग शुशु। नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना। जोचुआन, शुशु बस अपने बच्चे को खोने की बात को मान नहीं पा रही है। आप बाहर जाइए, मैं इसे संभालती हूँ। फांग शुशु, मैं सच में उम्मीद करता हूं कि तुम एक बार बहादुरी दिखाओगी और मुझे सच बताओगी। दीदी, फैंग शुशु, ये मत सोचना कि मुझे पता नहीं है। तू बच्चे का सहारा लेकर जोचुआन के करीब आना चाहती है। मैं तुझे बता दूं, किन फैमिली की पत्नी सिर्फ मैं ही बनूंगी। अगर तूने दोबारा उन चीजों के बारे में सोचा जो तेरी नहीं है तो संभल जा। मैं इस नाजायज किन लैंग और तेरी माँ को तेरे साथ ही खत्म कर दूंगी। अगर तुमने शाओ लांग को छुआ तो क्या तुम्हें डर नहीं कि जोचुआन तुमसे हिसाब लेंगे? एक बार मेरी शादी चिन फैमिली खानदान में हो जाए तो बच्चा कोई दूसरा मिल जाएगा। तुझ जैसी घटिया औरत के इस बच्चे की मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। अगले 2 दिनों में चाहे जो हो जाए, मम्मा तुम्हें यहां से ले जाएंगी। मिस्टर किन, सर, आज की पितृत्व जांच, आखिर उसका माजरा क्या है? मुझे भी इसके बारे में ठीक से पता नहीं है। यह जांच आपके निजी अस्पताल में की गई थी। परिणाम झूठा होने की कोई संभावना नहीं है। आपके अलावा क्या किसी और ने इस जांच रिपोर्ट को हाथ लगाया है? जैसे ही मुझे रिपोर्ट मिली, मैं सीधे अस्पताल से यहां आया। निश्चित रूप से मेरे अलावा कोई और इस बारे में नहीं जानता और उन दस्तावेजों को किसी ने छुआ तक नहीं है। मिस्टर किन, हो सकता है कि उस रात जो हुआ वो सिर्फ आपका भ्रम था। मिस फैंग ही छोटे साहब की असली मां है। ठीक है, मैं समझ गया। अब आप बाहर जा सकते हैं। जी सर। मगर मिस्टर किन, आपने मिस फैंग का क्या करने का सोचा है? वो जिस हाल में है, वो बच्चे का ख्याल कैसे रख पाएगी? उसे बस एक नौकरानी का काम दे दो। उसे दोबारा श्याओ लैंग के करीब आने की इजाजत नहीं है और मैं उसकी शक्ल भी फिर से नहीं देखना चाहता। जी सर। वैसे मिस्टर चिन, मुझे आपसे एक और बात कहनी थी। क्या? आज फिंग परिवार का फोन आया था। कह रहे थे कि मिस फैंग ने आपके बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन अभी तक उसे कोई दर्जा नहीं मिला है। आप भी दुनिया के सामने उसके बारे में बात नहीं करना चाहते, इसलिए मिस फैंग की इज्जत की खातिर वे शादी जल्दी करना चाहते हैं। जब वह इस तरह के घटिया तरीकों का इस्तेमाल करके मुझे शादी के लिए मजबूर कर सकती है, तो उसे अपनी इज्जत की परवाह कब से होने लगी? लेकिन आज सच में उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो देर सबेर इसका असर चिन ग्रुप के शेयरों पर पड़ेगा। तो फिर वे कब शादी करना चाहते हैं?
आधे महीने बाद, और वो चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। ठीक है, आधा महीना ही सही। इस बार मैं फेंग परिवार की इच्छा पूरी कर दूंगा। जी सर। फैंग शुशु, तुम आखिर किस बात से डर रही हो? तुम क्यों मुझ पर एक बार भी भरोसा नहीं करना चाहती? शाओ लैंग लगातार रो रहा है। क्या आप लोग मुझे उसे बस एक बार देखने देंगे? बस एक बार। हटो यहाँ से। मिस्टर छिन ने कहा है कि तुम्हें अब छोट साहब के करीब आने की इजाजत नहीं है। वैसे भी छोट साहब की देखभाल करने के लिए उसकी अपनी असली माँ है। तेरी औकात ही क्या है? मिस फैंगर, आप अभी भी यहीं क्यों हैं? आस्ट, लिन, मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझे मिस्टर चिन से एक बार मिलने दें। मैं वाकई में शाओ लैंग की माँ हूँ। क्या मैं यहाँ रुक सकती हूँ ताकि शाओ लैंग का ख्याल रखना जारी रख सकूं? डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि आपका और छोट साहब का कोई खून का रिश्ता नहीं है। मिस्टर किन ने जो आपको नौकरानी के तौर पर यहाँ रखा है, यही उनकी बड़ी दया है। लेकिन मैं... कोई लेकिन वेकिन नहीं। आधे महीने बाद मिस्टर किन आपकी बहन से शादी करने वाले हैं। बेहतर होगा कि आप अपने बारे में सोचें कि आपको आगे क्या करना है। आधे महीने बाद? जी, फैंग फैमिली ने शादी पहले करने का फैसला किया है, इसलिए बहुत जल्द छोटे मालिक अपनी सगी मां के साथ हर दिन बिता पाएंगे। अब आप चिंता मत कीजिए। जोचुआन, क्या वह भी इसके लिए मान गए हैं? जी हां, इसलिए अब आप उन्हें परेशान मत करना। वैसे भी धोखा तो पहले आपने ही मिस्टर छिन को दिया था। मैंने उन्हें कोई धोखा नहीं दिया। शाओ लैंग सच में मेरा बच्चा है। डीएनए टेस्ट की पूरी जिम्मेदारी मेरी थी। अगर आप कहती हैं कि आप छोटे मालिक की मां हैं, तो आपको कोई सबूत दिखाना होगा, वरना आपकी बात पर कौन भरोसा करेगा? सबूत, सबूत, सबूत। एस्ट, लिन, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि शुरुआत से लेकर अंत तक तुमने डीएनए टेस्ट के उन पेपर्स को एक पल के लिए भी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दिया? मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि जब मैं विला के दरवाजे पर फोन पर बात कर रहा था, सिर्फ तभी वे कागजात कार में थे। मैंने उन्हें अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दिया, और वहां आसपास कोई इंसान भी नहीं था। यही तो बात है। आस्ट, लिन, क्या तुम मुझे विला के दरवाजे की सीसीटीवी फुटेज दिखा सकते हो? ठीक है। मिस फैंग की शादी होने वाली है, फिर भी तुम्हारे पास मुझे डेट पर बुलाने का समय है। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। वह इसीलिए क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। हमें मिले हुए कितना समय हो गया है। पक्का तुमने कई और औरतों को फंसा लिया होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तुम सबसे ज्यादा पसंद हो। तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? निकल जाओ यहाँ से। गाँव है। माँ, मैं और गाँव है बड़ी मुश्किल से एक बार मिल पाए हैं। आप उनके साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? तुझे मुझसे यह सब कहते हुए शर्म नहीं आती? 2 साल पहले भी तू इसी गुंडे के पीछे पड़ी थी। बच्चा खोने की वजह से तेरा शरीर खराब हो गया। अब तू कभी मां नहीं बन सकती। अब मैं हर मुमकिन कोशिश करके तुझे एक बड़े खानदान में भेज रही हूँ, और तू अभी भी इसके साथ उलझी हुई है। तुझे डर नहीं लगता कि अगर छिन जोचुआन को पता चला तो वह सगाई तोड़ देगा? फिक्र मत कीजिए, परसों तो शादी होने वाली है। अब क्या गड़बड़ हो सकती है?
कहने को तो ये सब ठीक है, पर जब तक ये शादी नहीं हो जाती मेरे दिल को बिल्कुल चैन नहीं मिलेगा। चाहे जो भी हो जाए, तुम जल्द से जल्द उस सड़क छाप गुंडे से रिश्ता तोड़ लो। आगे चलकर तुम मिसेस खिन बनने वाली हो। उसके जैसे लोगों के साथ घूमना तुम्हें शोभा नहीं देता। ठीक है माँ, समझ गई। वैसे फांग शुशु उस कलंक की माँ, क्या वो मिली? अभी तक तो नहीं। पता नहीं ये माँ बेटी पिछले जन्म में चूहे थे क्या, जो इतना छिपना जानते हैं। जाने दो, वैसे भी इस वक्त वे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जहाँ तक उस छोटी बच्ची की बात है, मुझे डर है कि किन जोचवान इतनी आसानी से उस फर्जी डीएनए रिपोर्ट पर यकीन नहीं करेंगे। वक्त निकालकर उसे खत्म करना होगा। पर वो आखिर एक बच्चा है, उसे अपने पास रखना शायद काम आए। एक बार मेरी शादी छिन फैमिली में हो जाए तो मैं किसी और के बच्चे की माँ बन जाऊंगी। फांग शुशु की औलाद मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है, तुम बस शादी की तैयारी पर ध्यान दो, बाकी सब तुम्हारी माँ देख लेगी। बस कुछ दिन और सब्र करो। हम माँ बेटी के अच्छे दिन अब बस आने ही वाले हैं। मैं समझती हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। अगर आप मुझे घर पर गांव ही से नहीं मिलने देंगी तो क्या मैं बाहर जाकर उससे मिल सकती हूँ? मिस फैंगर, मैंने कहा था ना कि उस दिन वहां मैं अकेला ही था। एक्सपेंस फैंग रिव्यू। वो जगह यही है। आखिर यह सब चल क्या रहा है? शुक्र है कि अभी भी समय है। मिस फैंग, मैं आपको अभी मिस्टर किन से मिलवाने ले चलता हूं। खास विलियम को बात कर 2000 पार्ट। अभी जल्दबाजी नहीं है, मुझे अभी कुछ और सबूत इकट्ठा करने हैं। एस्टर, लिन, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि उससे पहले आप मेरे लिए जो चुआन से यह बात राज ही रखें। मिस्टर खिन, आप शादी की यह लिस्ट देख लीजिए। क्या आप इसमें कुछ और जोड़ना चाहते हैं? शादी? जी हाँ, आज से 5 दिन बाद आपकी और फांग झी की शादी है। मैं बस आपके साथ अंतिम तैयारियों को दोहराना चाहता हूं। इन पिछले 2 दिनों से फांग शुशु कहीं नजर क्यों नहीं आ रही? फैंग शुशु ने मैनेजर से कहा था कि उसे कुछ निजी काम है, इसीलिए उसने आधे महीने की छुट्टी ली है। आधा महीना? तो फिर श्याओलांग का ख्याल कौन रखेगा? सर मिस्टर खिन, आप शायद भूल रहे हैं, पिछली बार के हादसे के बाद आपने ही मिस फैंगर को छोटे नवाब की देखभाल करने से मना किया था और उसे एक मामूली नौकरानी का काम सौंप दिया था। समझ गया। अब तुम बाहर जाओ। जी सर। अब सारे सबूत इकट्ठे हो चुके हैं। शाओलैंग, तुम बस इंतजार करो, तुम्हारी मम्मी तुम्हें लेने आ रही है। डार्लिंग, आज रात तुम्हें खूब मजा आया होगा, है ना? अभी कुछ देर पहले छिनजो चुआन का बच्चा
रोते रोते इस कदर बेहाल था कि वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। शाओलैंग, क्यों ना मैं कहूं कि बेबी, तुम सच में बहुत काबिल हो। किन ग्रुप के प्रेसिडेंट का बच्चा है, तो क्या हुआ, उसके बच्चे को भी हम वैसे ही खिलौना बना रहे हैं, है ना? थोड़ी सी शराब पिलाते ही उसे खांसी आने लगी और उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया। किन जोचवान को तो अंदाजा भी नहीं है कि आखिर हुआ क्या था। लेकिन क्या तुम्हें उस बच्चे के लिए जरा भी बुरा नहीं लग रहा? वैसे भी वह मेरा बच्चा तो है नहीं। अगर पैसों की बात न होती तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ती और नहीं चिन जोचवान से शादी करती। ये हुई ना बात, तो फिर मैं आज रात यहीं रुकूंगा तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए। फांग जी, चूंकि तुमने मेरे बच्चे को चोट पहुंचाने की हिम्मत की है, तो इस बार मैं तुम्हारी पूरी साख मिट्टी में मिला दूंगी। मिस फैंगर, आखिरकार आप मिस्टर छिन से मिलने आ ही गए। इन पिछले 2 दिनों में मैं बहुत घुटन महसूस कर रहा था। अगर 1 दिन की भी और देरी हो जाती तो शादी शुरू हो गई होती। मैं कुछ समय के लिए फैंग फैमिली गई थी, वहां से कुछ सामान लेना था। जो भी हो, अच्छा हुआ कि आप आ गए। जब मिस्टर छिन को सच्चाई पता चलेगी तो वह आपकी मदद जरूर करेंगे। तब आप और छोट साहब एक दूसरे को माँ बेटे के रूप में अपना पाएंगे। उम्मीद तो यही है, और आपका भी शुक्रिया आस्ट लिन। फैंग फैमिली के साथ तुम्हारी शादी बार बार टलती जा रही है। क्या तुम इसे अभी भी आधा महीना और आगे बढ़ाना चाहते हो? खिन जोचुआन, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या तरीका अपनाते हो। जल्द से जल्द फांग शूशू से पीछा छुड़ाओ और फांग जी से शादी कर लो। उसने तुम्हारे बच्चे को जन्म दिया है। ऊपर से अगर जीजा को अपनी ही साली से प्यार हो गया तो इस तरह की चटपटी अफवाहों से खिन ग्रुप के शेयरों पर बुरा असर पड़ेगा। फिर अपने पास मौजूद शेयर्स के बारे में भूल ही जाना। आप और पिताजी दोनों भूल गए हैं कि मैं इस साल 26 साल का हो गया हूं। ऐसी बातें अब मुझे डरा नहीं सकती। तुम्हें डर नहीं लगता, लेकिन क्या फांग शूशू डरेगी या नहीं, यह मुझे नहीं पता। तुम क्या करना चाहती हो? फांग शूशू की माँ मरी नहीं है, उनका बस एक एक्सीडेंट हुआ था और फैंग फैमिली ने उन्हें एक अस्पताल भेज दिया था। चूंकि तुम्हारे पास डरने की कोई वजह नहीं बची है, तो अब मुझे उसे ही धमकाना होगा। अगर तुम वाकई उससे प्यार करते हो तो तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। तुम हेलो, सुनो, हेलो जोचुआन, तुम कब आई? बस अभी आई। क्या तुम अभी बिजी हो? मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। ये तो बहुत हैरानी की बात है। आखिरकार मिस फैंग एयर ने अभी कुछ समय पहले ही कहा था कि उसे मुझसे कोई बात नहीं करनी। ये तुम्हारे लिए। ये फिर से क्या है? तुम हमेशा से जानना चाहते थे ना कि उस रात तुम्हारे साथ कौन था। अब मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि वो मैं थी। तुम? फैंग जी ने फोल्डर में मौजूद डीएनए रिपोर्ट के नतीजों को बदल दिया था। इसके अंदर सारे सबूत हैं और वो समझौता भी जिसे मुझसे जबरदस्ती साइन करवाया गया था ताकि वो माँ बन सके और छिन फैमिली परिवार की बहू बन सके। आज मैं ये सब कुछ तुम्हें सौंप रही हूँ। तो अब तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? तुम्हारा फांग जी से शादी करना तुम्हारी अपनी मर्जी है, और मैं यह भी जानती हूँ कि वो मुझसे कहीं ज्यादा तुम्हारे लायक है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम शाओ लैंग को मुझे वापस कर दो ताकि मैं उसकी परवरिश कर सकूं। कभी नहीं। लेकिन क्यों? चिन जोचुआन, तुम ये क्या कर रहे हो? फैंग शूशू, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों पर यकीन क्यों करूंगा? तुम्हारा मतलब क्या है? वही जो मैंने कहा। और अगर तुम्हारी बात सच भी है तो भी तुम जानती हो कि फैंग और छिन के परिवार जल्द ही वैवाहिक बंधन में बंधने वाले हैं। अगर ऐसे समय में मैं अपनी मंगेतर और मेरा बच्चा तुम्हें दे दूं तो किन ग्रुप की प्रतिष्ठा का क्या होगा? क्या मैं उसे खो दूं? पर आपने मुझसे कहा था
क्या कहा था कि अगर छिन लांग तुम्हारा बच्चा हुआ तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा? फैंग शुशु, तुम अब बड़ी हो गई हो। तुम्हें क्या लगता है, क्या यह मुमकिन है? मैं तो बस यह जानना चाहता था कि शाओ लैंग की सगी मां आखिर है कौन, क्योंकि नतीजा चाहे जो भी हो, मैं शादी तो सिर्फ फैंग जी से ही करूंगा। क्या आप उससे प्यार करते हैं? प्यार की फिक्र किसे है? मैं उससे शादी कर रहा हूं क्योंकि उसकी हैसियत मेरे साथ ज्यादा मेल खाती है। बस इतनी सी बात है। ये सब तुम जैसी फैंग फैमिली की ठुकराई हुई औरत कभी नहीं समझ पाओगी। लेकिन वो लगातार मेरे बच्चे के साथ बुरा बर्ताव कर रही है। वो शाओ लैंग को परेशान कर रही है। उसे बस बच्चे संभालना नहीं आता। पर कोई बात नहीं, 2 और नैनी रख लेना ही काफी होगा। मेरा बच्चा कोई पालतू जानवर नहीं है। छिन जोचुआन, आज मैंने तुम्हारी असलियत देख ली है। आज के बाद से हमारा एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं रहेगा, लेकिन मैं शाओ लैंग को अपने साथ जरूर लेकर जाऊंगी। मिस फैंग एराब। मिस्टर चिन, क्या मैं आपके लिए फैमिली डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। क्या यह पितृत्व परीक्षण की रिपोर्ट वाकई सच है? मिस्टर किन, मुझे माफ कर दीजिए कि मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पाया। चोट साहब, सच में आपकी और मिस फैंगर की अपनी संतान है। और जहां तक बात मिस फैंग की है, वह आपको हमेशा से धोखा दे रही थी। मुझे पता चल गया है। तो कल होने वाली उस शादी का क्या होगा? सबसे पहले फांग शुशु के लिए 3 हवाई जहाज की टिकटों का इंतजाम करो और आज रात ही उसे जियांग सिटी से दूर भेज दो। रही बात शादी की, तो उसे जारी रखो, लेकिन मैं उसमें शामिल नहीं हूंगा। इसे बस फांग जी के लिए शादी का तोहफा समझ लेना। जी, मैं अभी यह काम कर देता हूं। मिस्टर किन, आप साफ तौर पर मिस फैंग एर की परवाह करते हैं, तो फिर आपने अभी उनसे इतनी कड़वी बातें क्यों की? तुम अब मेरी बातों में ज्यादा ही दखल देने लगे हो। माफ कीजिए मिस्टर छिन। बात बस इतनी है कि मुझे लगा मुझ में उसे बचाने की काबिलियत आ गई है, पर अंत में मैं हमेशा थोड़ा पीछे रह जाता हूं। भले ही मेरी बातें चोट पहुंचाने वाली थीं, पर यही एक तरीका है जिससे उसे कम से कम तकलीफ होगी। जाओ और इंतजाम करो। याद रखना, चेयरमैन को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। जी सर। शुशु, मुझे माफ कर देना। तुम थोड़े समय के लिए मुझसे नफरत करती रहो। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ढूंढने जरूर आऊंगा। पूरा दिन बीत गया पर अब तक छोटे लांग का कोई सुराग नहीं मिला। मां के साथ जियांग सिटी को छोड़कर जाना, मैं चैन से कैसे जा सकती हूँ? शुशु, तुम वापस आ गई। शुशु, तुम वापस आ गई। तुमने अपनी माँ को बताया क्यों नहीं? तुम्हारी माँ अब नानी बन गई है। शाओ लैंग, माँ, आखिरकार मैं तुमसे फिर से मिल पाई। माँ, ये सब आखिर क्या चल रहा है? शाओ लैंग हमारे घर में कैसे है? मुझे भी नहीं पता। मैं आज घर पर ही थी और शरीफों की तरह तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रही थी। दोपहर के समय एक नौजवान लड़का दरवाजा खटखटाने आया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, उसने ये बच्चा मुझे सौंप दिया। नौजवान लड़का? उसने मुझे यह भी दिया था और कहा था कि इसे तुम्हें दे दूं। तुम एक बार इसे देखोगी तो सब समझ जाओगी।
शुशु, तुम रो क्यों रही हो? इन सब का आखिर मतलब क्या है? मैं ठीक हूँ माँ। अब हम शाओ लैंग को अपने साथ लेकर एक नई जगह पर साथ रहने के लिए जा सकते हैं। क्या जोचुआन साथ नहीं आ रहे? वो एरूर आएंगे। हमें बस उन्हें थोड़ा समय देने की जरूरत है। इतना समय बीत चुका है, चिन जोचुआन अभी तक आए क्यों नहीं? तुम इतना क्यों घबरा रही हो माँ? जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो क्या चिन जोचुआन भला कहीं भाग जाएंगे? जब तक कि वो अपने बच्चे और चिन फैमिली की इज्जत का ख्याल न छोड़ दें। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि आज का दिन शादी जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा? ऐसा कहाँ होता है कि दुल्हन को बस घर पर इंतजार करने के लिए छोड़ दिया जाए? बच्चे की बात करें तो चिनलंग का वो मामूली सा बच्चा कहाँ है? पिछली बार जब मैं उसे बच्चों की स्विमिंग क्लास में ले गई थी तो गलती से उसने थोड़ा पानी पी लिया और फिर उसे बुखार आ गया। वो अभी अस्पताल में है। जो तुम कह रही हो, क्या वो सच है? क्या किन जोचुआन को इस बारे में पता है? बिल्कुल बिल्कुल सच है। मैंने कहा था कि इस बच्चे की जिम्मेदारी मैं आपको सौंपती हूँ, फिर मैं इसमें दखल नहीं दूंगी। नहीं, कौन सा अस्पताल? मुझे फोन करके पूछना पड़ेगा। वही जहाँ मैं पहले इस बच्चे से छुटकारा पाने गई थी। नमस्ते, मैं पूछना चाहती हूँ कि छिन लांग कौन से वार्ड में है? अभी उसकी हालत कैसी है? छिन लैंग, क्या वह वही बच्चा है जिसे कुछ दिन पहले शराब के जहर के कारण अस्पताल लाया गया था? शराब का जहर? हाँ, वही है। बच्चे का इलाज कल रात खत्म हो गया था। चिन जोचुआन सर ने पिता बनकर उसके डिस्चार्ज के कागज भर दिए और उसे ले गए। क्या आप लोगों को नहीं पता? क्या उसे छुट्टी मिल गई? यह सब क्या हो रहा है? ठीक है, हमें समझ आ गया। चिन जोचुआन बिना किसी वजह के बच्चे को डिस्चार्ज नहीं करवाएगा। तू जल्दी उससे फोन कर, उससे कहे कि बच्चा गायब है और देख कि कहीं इसके पीछे फांग शुशु की कोई चाल तो नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा। जोचुआन, आखिरकार तुम मुझसे शादी करने आ ही गए। लेकिन शादी की बात अभी के लिए रहने देते हैं। शाओ लैंग लापता है। क्या तुम्हें इस बारे में पता है? हाँ, मुझे पता है। मैंने ही उसे डिस्चार्ज करवाया था। चलो, यह जानकर अच्छा लगा। पर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें पता होना चाहिए कि शाओ लैंग मेरी जान है। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी। वाकई? बिल्कुल सच है। मैं हमेशा शाओ लैंग का ख्याल रखती आई हूँ। तुमने यह सब अपनी आंखों से देखा होगा। वैसे तो आज हमारी शादी का दिन है, तो तुमने इतने साधारण कपड़े क्यों पहने हैं? कहीं तुम पीछे तो नहीं हट रहे? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? मैं अपनी बात से नहीं फिरा हूं। तब तो ठीक है। बात बस इतनी है कि अब तुम्हें मुझसे शादी करने का मौका नहीं मिलेगा। जोचुआन, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? आज तुम जिस तरह से अजीब बातें कर रहे हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मिस फैंगजी, हमें खबर मिली है कि आप एक बच्चे को प्रताड़ित कर रही हैं। कृपया हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलें। यह कैसे मुमकिन है? जोचुआन, वह तो मेरा सगा बेटा है। मैं भला उसे शाओ लैंग को क्यों परेशान करूंगी? बिल्कुल सही कह रही हैं जोचुआन। क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? ये घर के मामले हम बाद में देखेंगे। मैडम शू लिमेई, आप पर 10 साल पुराने एक एक्सीडेंट करके भागने का शक है। आप भी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलें। नहीं, ऐसा मत करो। तो ये थी नन्हे टोडपोल के मम्मी को ढूंढने की कहानी।
शाओ लैंग, और क्या सुनना चाहोगे? मम्मी तुम्हें सुनाएगी। पापा पापा। शाओ लैंग, तुम्हें फिर से पापा की याद आ रही है? चलो घर चलकर मम्मी तुम्हें उनकी तस्वीर दिखाएगी, ठीक है? नहीं, वैसी बात नहीं है। फैंग शुशु। मैं तुम दोनों को घर ले जाने आया हूं।